नमस्कार, स्वागत है आपका बीच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमसे जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से जो 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते थे उसके व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया और जिस खास जगह पर इसका आयोजन किया जा रहा था उसका नाम था वाटफोर्ड और इसका आयोजन 3 से 4 दिसंबर तक किया गया। तो इसका आयोजन कहां किया गया? वाटफोर्ड में इसका आयोजन किया गया 3 से 4 दिसंबर तक। और यह कहां है? तो यह इंग्लैंड में है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है नाटो। हम नाटो के बारे में जानेंगे कि नाटो आखिरकार है क्या। तो नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इस संगठन की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को और इस संगठन का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में अवस्थित है और हम पहले ही बता चुके हैं कि यह एक सैन्य संगठन है और इसकी स्थापना तब की गई थी जिस समय शीत युद्ध का दौर था और शीत युद्ध अपने चरम पर था। और नाटो के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो नाटो में अभी 30 देश है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी इस समय इसमें मात्र 12 देश थे, वर्तमान में इसमें 30 देश है। हाल ही में इसमें नया देश जो शामिल हुआ है उस देश का नाम है मेसोडानिया। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने देश के खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया है? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने अपने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में सिक्का जारी किया है। खिलाड़ी का नाम क्या है? रोजर फेडरर, मशहूर टेनिस खिलाड़ी है रोजर फेडरर। और ये कहां के है? तो ये है स्विट्जरलैंड के और इनके नाम पर वहां की सरकार ने एक सिक्का जारी किया है। सिक्का जो जारी किया है वो 20 फ्रैंक का सिक्का जारी किया गया है। फ्रैंक शब्द आया तो फ्रैंक जो है वह स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है, वहां की करेंसी का नाम है जो आप प्रचलन में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिनी के विदेश मंत्री का क्या नाम है जो हाल ही में भारत यात्रा पर आए हुए थे? तो उनका नाम है ममादी तौरे। ममादी तौरे भारत की यात्रा पर कब से कब तक आए हुए थे? तो 2 से 5 दिसंबर तक यह भारत की यात्रा पर आए हुए थे। अब गिनी है तो गिनी की राजधानी क्या है? तो गिनी की राजधानी है कॉनक्री। कॉनक्री गिनी की राजधानी हो गई। और गिनी के सिक्का का नाम क्या है? तो फ्रैंक, गिनियन फ्रैंक यहाँ की मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है। 1 गिनियन फ्रैंक बराबर 7 पैसा। अच्छा, यहाँ स्विट्जरलैंड की जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्रैंक, उसका भी नाम है फ्रैंक, लेकिन वह यह स्वीडिश फ्रैंक है। और 1 स्वीडिश फ्रैंक बराबर क्या होता है? वो 71.04 समथिंग के बराबर होता है, भारतीय रुपया के बराबर। और इसका क्या है कि रोज बदलते रहता है, एक नियत नहीं रहता है। तो इसलिए आज कुछ है, आज कल कुछ और हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। मतलब क्या बदलते रहता है? तो आप जैसे समाचार पत्र में बराबर सुनते होंगे 1 रुपए के बराबर डॉलर की कीमत या 1 डॉलर की रुपए के बराबर कीमत, वो रोज परिवर्तित होने वाला चीज है। डॉलर नहीं बदलता है, उसका मान बदलते रहता है। क्रोना नहीं बदलेगा, फ्रैंक नहीं बदलेगा, लेकिन उसका जो मान है वह डेली आगे पीछे होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉर्डरमैन पत्रिका विमोचन किसके द्वारा किया गया?
पत्रिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नित्यानंद राय के द्वारा। बॉर्डरमैन वार्षिक पत्रिका है और जिस दिन बीएसएफ की स्थापना दिवस मनाई जा रही थी 1 दिसंबर को, उसी दिन इस पत्रिका का विमोचन हुआ। अब नित्यानंद राय कौन है? तो नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। आप ये लिख लीजिएगा। और ये कहां से चुनकर आए थे? तो ये उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे, जो कि समस्तीपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, खेल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और यह 2 दिवसीय आयोजन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एशिया में आयोजित होने वाला प्रथम खेल साहित्य महोत्सव है, जिसमें खेल जगत के तमाम वो हस्ती भाग लेंगे जिनका नाम है और जो खेल के क्षेत्र में जाने माने नाम है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन 27 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली में किया गया था। और इस फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस फेस्टिवल में 60 देशों की 120 फिल्मों का नाम आया था, जिसमें फाइनली 77 फिल्म को जो चुनिंदा फिल्में थी और जो पर्यावरण पर आधारित थी, उन फिल्मों को यहाँ पर दिखाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। साल 2019 का पर्यावरण संरक्षण का पृथ्वी भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनको तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रॉकेटमैन के नाम से जी सतीश रेड्डी को जाना जाता है और मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। इन सब चीजों को आप अपने नोट्स बुक में बगल में लिख लेंगे ताकि आपको याद रहेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू है। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हाल ही में हैदराबाद के जो रेप आरोपी थे, उनका एनकाउंटर हो गया और उस एनकाउंटर में जो रेप के 4 आरोपी थे, चारों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस एनकाउंटर के बाद देश में प्रतिक्रियाएं होने लगी। कुछ लोग इसके समर्थन में आए तो कुछ लोग इसको मानवाधिकार का उल्लंघन कहने लगे। इसी बात को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन चारों पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बता देना जरूरी हम समझे। तो इसके जो अध्यक्ष है वो है एच.एल. दत्तू और इसकी स्थापना कब की गई? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और इसके पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कौन है? तो इसके जो चेयरमैन है वो कुमार मंगलम बिरला है। अब इसकी भी चर्चा हम करेंगे। दरअसल क्या हुआ था कि हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा था। तो इसी समिट में कुमार मंगलम बिरला से एक सवाल किया गया कि वोडाफोन आइडिया का जो गठजोड़ है यह 2020 में चलेगा या नहीं। तो उन्होंने इसी प्रश्न के जवाब में कहा था कि उनकी कंपनी भारी नुकसान में चल रही है, इनकी कंपनी अभी घाटा में चल रही है। अगर सरकार इनकी कंपनी को कोई सहायता उपलब्ध कराती है
तो यह आगे काम करेंगे। अगर सरकार इनकी कंपनी को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराती है तो ये भारत में अपना दुकान बंद कर लेंगे। दरअसल वोडाफोन और आइडिया का गठजोड़ पिछले साल रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए की गई थी। फिलहाल यह कंपनी भारी नुकसान में चल रही है। अब यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया है, तो वोडाफोन क्या है, तो वोडाफोन ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी है और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है अनिलजीत सिंह और वोडाफोन के कंपनी के चेयरमैन का नाम है कुमार मंगलम बिरला और इन दोनों का जो गठजोड़ हुआ था उसके संयुक्त रूप से चेयरमैन थे कुमार मंगलम बिरला। अब अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। दोस्तों अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। आपसे क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन 3 प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज हम आपसे क्वेश्चन पूछे, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हम उसका जवाब दें। प्रीवियस वीडियो के पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग अपने नोट्स बुक में दर्ज कर लेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और दूसरे क्वेश्चन का जवाब है ड्यूमा, तीसरे क्वेश्चन का जवाब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? दूसरा क्वेश्चन है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है और तीसरा क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड की करेंसी का क्या नाम है? दोस्तों हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होता है। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहां से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको हम जो पढ़ाते हैं उसका डेली का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पीडीएफ जो होता है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके साथ आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। आप जो कमेंट करते हैं वहां पर हमारी नजर रहती है और देर सवेर हम आपके प्रश्नों का जवाब दे ही देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप कमेंट किए और तत्क्षण आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब के लिए आपको 2-3 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी नजर वहां तक पहुंचती है, जब हम कमेंट देखते हैं तभी हम लोग जवाब देने की स्थिति में होते हैं। तो आपका जो भी आपके मन में हो आप पूछिए, आप घबराइए नहीं कि आपको तुरंत जवाब मिले, आपको जवाब मिल जाएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो फिर होगी अगले वीडियो में मुलाकात, तब तक धन्यवाद।